हर किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां होती है, जिसमें से एक मुख्य परेशानी है संतान उत्पत्ति से संबंधित जो समस्या होती है, यह व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। या संतान उत्पन्न होने के बाद वह संतान अपने माता पिता के किसी भी बात को नहीं मानती, उनके अनुसार कोई कार्य नहीं करते और अनेक प्रकार की कुसंगतियों में फंसने के बाद वह गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। या संतान से संबंधित अनेक प्रकार की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। तो उसी विषय पर आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है। हर किसी व्यक्ति की यही कामना रहती है कि उसका वंश आगे बढ़े, अपने पुत्र या पुत्री की संतान को वह एक बार देख ले। कई ऐसे विवाहित जोड़े होते हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो संतान सुख के कारक ग्रह हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके अलावा अगर किसी जातिका की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में होते हैं तो ऐसी महिला को गर्भपात का दंश झेलना पड़ता है। ऐसे में आज हम संतान सुख प्राप्त करने और संतान को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं जो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में उसकी आवश्यकता जरूर होगी। तो यह वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी दर्शक लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वह 10 नियम। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए 10 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप अगर अपने जीवन में आजमाते हैं तो आपको यह जो समस्याएं चल रही हैं इनसे जरूर मुक्ति मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला जो उपाय है, महीने के शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धोकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बना ले। इसके बाद इसमें चावल और सुपारी रखकर किसी मंदिर में सूर्यास्त से पहले भगवान को अर्पित कर दे और साथ ही उस समय भगवान के समक्ष अपनी जो समस्या है उसका स्मरण करे। इससे आपकी जो समस्या बनी हुई है, जिस प्रकार की भी समस्या है, वह बहुत जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूर्वजों का श्राद्ध है उसे करते वक्त कुछ अनुष्ठान पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते हैं। इससे पितृदोष पैदा होता है जिसकी वजह से भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। ऐसे में उस जातक को अपने पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध कर पितृदोष का उपाय कर लेना चाहिए। इससे भी जो यह समस्या चल रही है, क्योंकि पितृदोष हर काम में रुकावट देता है, तो इस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा जो उपाय है, जो भी महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं उन महिलाओं को गौरी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। यह जो रुद्राक्ष होता है इसके 2 भाग होते हैं। जो पहला भाग होगा वह दूसरे भाग से बड़ा होता है। इस रुद्राक्ष का पहला भाग माता पार्वती का प्रतीक है, जबकि दूसरा भाग उनके पुत्र गणेश का प्रतीक है। इसे धारण करने से भी व्यक्ति के जीवन में जो संतान समस्या चल रही है उसका निवारण हो जाता है। इस रुद्राक्ष को आप पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उस समय 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है। चौथा जो उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के धागे में केले की जड़ को पिरोकर गले में धारण करने से भी संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगर केले की जड़ उपलब्ध नहीं है तो आप पपीते की जड़ को भी धारण कर सकते हैं। केले का जो पेड़ है वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति से भी केले के वृक्ष को जोड़कर देखा गया है। तो जो संतान से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे उत्पत्ति से संबंधित हो या संतान से जुड़ी हुई अन्य कोई समस्या हो, तो उससे आपको जरूर इस पे सुधार होगा। पांचवा जो उपाय है, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। साल में कुल मिलाकर 24 एकादशियां पड़ती हैं, जिनमें से एक पुत्रदा एकादशी करने से जातक के संतान संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे उत्पत्ति से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार से संबंधित, वह समस्या समाप्त हो जाती है। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन यह जो व्रत है इसका जो नियम है वह
दशमी की संध्या से इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं और द्वादशी के पारण तक यह नियम लागू रहते हैं। तो इसे भी हमें विशेष रूप से अपनाना होगा। छठा जो नियम है, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, उस दिन फलाहार पर रहें, भगवान विष्णु की पूजा करें, साथ ही साथ नमक और अन्न को उस दिन ग्रहण न करें। इससे भगवान बृहस्पति प्रसन्न होंगे और संतान से संबंधित जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब जो सातवां उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, साथ ही साथ गरीबों को इस दिन पीले वस्त्रों और पीली चीजों का दान करें। सुबह उठने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जरूर लें। इससे कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और बृहस्पति ग्रह संतान के कारक है, तो आपके संतान संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आठवां जो उपाय है, भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी जो बाल गोपाल के नाम से प्रचलित है, तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में संतान उत्पत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उस जातक को भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए और घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को जरूर स्थापित करना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवा जो उपाय है, ऐसी कोई भी महिलाएं जिन्हें गर्भपात की समस्या होती है तो ऐसी स्त्रियों को कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो शुक्रवार का व्रत रखें, साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन सफेद या गुलाबी वस्त्र को धारण कर सकते हैं। इससे भी शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, साथ ही साथ भोजन कराने के साथ उन कन्याओं को कुछ उपहार भी जरूर देना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, तो आपकी जो गर्भपात से संबंधित समस्याएं थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जो आखिरी उपाय है उस पर चर्चा करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है स्कंद माता का। माँ स्कंद माता शेर पर सवार रहती है और उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। स्कंद माता की पूजा से भी किसी भी महिला को मातृत्व सुख की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ स्कंद माता के इस मंत्र का भी आपको जाप करना बहुत आवश्यक है। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। आप स्कंद माता की जब भी पूजा करें तो आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें और हो सके तो आप इस मंत्र को 108 बार जाप कर लें। तो यह जो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं चलती है संतान से संबंधित, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।